स्वागत है आप सभी का क्लासमेट टीचर्स के एक और वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम कर रहे होंगे फॉर्मल लेटर। जो लोग इस चैनल को लगातार फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता होगा कि पिछली वीडियो में हम इनफॉर्मल लेटर कर चुके हैं और पिछली वीडियो में मैंने बताया भी था कि अगली वीडियो में हम फॉर्मल लेटर करेंगे। तो जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि लेटर दो तरह के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर के बारे में कुछ डिफरेंस भी हमने देखे थे, तो चलिए एक नज़र और मारते हैं। फॉर्मल लेटर वो होते हैं जो हम किसी हायर अथॉरिटीज़ या किसी हायर डिग्निटी या किसी रिस्पेक्टेड पर्सन को लिखते हैं, और इनफॉर्मल लेटर होते हैं जो हम किसी लविंग पर्सन को या कोई फैमिली मेम्बर है, फ्रेंड है, उनको जो लेटर लिखते हैं वो होते हैं इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर में हम काफ़ी रिलैक्स और लविंगली लैंग्वेज यूज़ करते हैं, पर फॉर्मल लेटर में हमें काफ़ी सदी हुई भाषा और फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ती है। तो चलिए बढ़ते हैं फॉर्मल लेटर की तरफ। तो फॉर्मल लेटर की शुरुआत करने से पहले इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने होते हैं। जो कुछ चीज़ें हैं जो फॉर्मल लेटर लिखने से पहले हमारे पास होनी चाहिए, वो है सेंडर्स एड्रेस और रिसीवर्स एड्रेस। मतलब जो लेटर लिख रहा है और जिसे लेटर मिल रहा है, दोनों का एड्रेस, डेट, सैल्यूटेशन। पिछले लेटर में जो कि इनफॉर्मल लेटर था उसमें सैल्यूटेशन में काफ़ी लविंग वर्ड्स थे, पर इसमें सैल्यूटेशन में हम रिस्पेक्टेड वर्ड यूज़ करने, जैसे रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैडम। अब फॉर्मल लेटर में हमें सब्जेक्ट भी लिखना होता है, क्योंकि सब्जेक्ट में ये बता देना होता है कि पूरे लेटर में क्या चीज़ मेंशन की गई है। सब्जेक्ट पूरे लेटर का एक ओवरव्यू होता है। इसके बाद हमारे पास एक और चीज़ होनी चाहिए, जो लेटर की एंडिंग करते हैं हम उसमें थैंकिंग वर्ड्स होने चाहिए और एक कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग होनी चाहिए। जैसे हम लिखते हैं योर फेथफुली, योर ओबीडेंटली स्टूडेंट्स, योर सिंसियरली, ये होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग। इसके बाद जो सेंडर है वो अपने सिग्नेचर कर सकता है, पर ये ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है कि सेंडर अपने सिग्नेचर करे, पर इसमें कर भी सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं फॉर्मल लेटर की तरफ। तो सबसे पहले देखते हैं फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट क्या है। तो फॉर्मेट में पेज में जो लेफ्ट साइड है वहाँ सबसे ऊपर आता है सेंडर्स एड्रेस। अब सेंडर्स एड्रेस किस तरह लिखना है, ऐसा नहीं कि आप 4-5 लाइनों में लिखे जा रहे हैं। सेंडर्स एड्रेस केवल 2 लाइनों में होना चाहिए। ये जो फॉर्मेट आप देख रहे हैं सेंडर्स एड्रेस का, ये परफेक्ट फॉर्मेट है सेंडर्स एड्रेस लिखने का। जैसे मैंने लिखा है 16 देवपुरम कॉलोनी और अगली लाइन में लिखा है शिवपुरी MP, तो ये हो गया सेंडर्स एड्रेस। इसके बाद सेंडर्स एड्रेस लिखने के बाद अगली लाइन में हमें लिखना है डेट, जिस तारीख को आप लेटर लिख रहे हो। अब डेट का भी एक फॉर्मेट है, ऐसा नहीं किसी भी डेट को कैसे भी आप लिख के जा रहे हो। कुछ लोग क्या करते हैं, ऑब्लिक लगा के लिख देते हैं डेट को, जैसे डे लिखा फिर ऑब्लिक मंथ ऑब्लिक ईयर, पर ये गलत तरीका है। इसके लिए बेहतर तरीका ये है कि आप डेट को इस फॉर्मेट में लिखें जिस फॉर्मेट में यहाँ पे भी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जैसा कि ये लिखा है 8 फरवरी 2022, तो ये फॉर्मेट डेट का काफ़ी सही है और इसी को आप यूज़ करें। अब इसकी डेट लिखने के बाद आपको लिखना होता है रिसीवर्स नेम या रिसीवर्स पोस्ट और उसका एड्रेस। जैसा कि मान लीजिए अगर आप अपने डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर को एक लेटर लिख रहे हैं तो फॉर्मल लेटर ही होगा। अब इसमें रिसीवर्स एड्रेस का एक फॉर्मेट होता है। रिसीवर्स एड्रेस में हम 2 लिखते हैं, पहले 2, फिर कॉमा लगा के नीचे वाली लाइन से लिखते हैं उसका डेजिनेशन या उसका नाम। जैसे अगर कोई रिस्पेक्टेड पर्सन है तो रिस्पेक्टेड, फिर पोस्ट, या फिर जैसे कि मैंने एग्जांपल में लिया है 2, अब अगली लाइन में लिखा है द कलेक्टर और अगली लाइन में उनका एड्रेस डिस्ट्रिक्ट शिवपुरी MP। तो ये होता है फॉर्मेट रिसीवर्स एड्रेस लिखने का, इसमें 2 जरूर लगाना होता है। अब रिसीवर्स एड्रेस के बाद आता है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट आपका ऐसा होना चाहिए जिसे पढ़ते ये पता चल जाए कि पूरी जो बॉडी है आपके लेटर की उसमें आपने क्या चीज़ मेंशन की हुई है। मतलब सब्जेक्ट आपको एक ओवरव्यू लिखना है आपके लेटर का, और सब्जेक्ट आपका 1 या 1.5 लाइन में ख़त्म हो जाना चाहिए। इसके बाद आता है सैल्यूटेशन। तो पिछली वीडियो में जो हमने सैल्यूटेशन यूज़ किया था इनफॉर्मल लेटर के लिए, वो हमने डियर या फिर डियर लगा के उस व्यक्ति का नाम लिख दिया था, पर इसमें हम डियर नहीं लगा सकते, क्योंकि मान लीजिए आप अपने डिस्ट्रिक्ट की कलेक्टर मैडम को लेटर लिख रहे हैं। अब हिंदी में आप उदाहरण लेते हैं, लेटर लिख रहे हैं तो आप ऐसा नहीं लिख सकते ना कि प्रिय कलेक्टर मैडम, आप यही लिखेंगे आदरणीय कलेक्टर मैडम। तो यहाँ पे डियर का यूज़ नहीं करते, फॉर्मल लेटर में हम रिस्पेक्टेड का यूज़ करते हैं, रिस्पेक्टेड सर या फिर रिस्पेक्टेड मैडम। अब सैल्यूटेशन के बाद आप कॉमा लगाएंगे और अगली लाइन से लिखेंगे जो आपकी एक्चुअल कंटेंट है आपके लेटर का, जो एक्चुअल बॉडी है आपके लेटर की, वो आप लिखेंगे। और इस बॉडी में आपको मेंशन करना होता है वो पूरी प्रॉब्लम। सबसे पहले बॉडी में आपको मेंशन करनी होती है कि आपके बारे में, कि आप कौन हैं, क्या चाहते हैं, आप कहाँ रहते हैं,
ये सब मेंशन करने के बाद आप चाहें अपनी प्रॉब्लम बताएंगे और उस प्रॉब्लम के लिए क्या सॉल्यूशन वो करें वो भी उन्हें सजेस्ट करेंगे। इसके बाद आप उन्हें थैंकिंग वर्ड्स लिखेंगे बॉडी में ही, बॉडी के एंडिंग में, और एक कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग देंगे। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग मतलब अब सभी ने यार स्कूल में अपने प्रिंसिपल को या डायरेक्टर को एप्लीकेशन तो लिखा ही होता है, तो हम लिखते हैं योर सिंसियरली, योर ओबीडेंट स्टूडेंट। तो ये होती है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे कुछ कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग की, योर फेथफुली, योर ओबीडेंट स्टूडेंट, योर सिंसियरली। तो ये कुछ कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग है। और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग की अगली लाइन में आप अपना नाम लिखेंगे, या तो आपको क्वेश्चन में नाम दिया होगा कि यू आर ये, तो आप उसका नाम लिखेंगे। और अगर सिर्फ लिखा है कि राइट अ लेटर तो आप अपना नाम लिख देंगे। अगर किसी का नाम नहीं दिया तो आप अपना नाम लिख देंगे सेंडर्स नेम में। और इसके बाद आप नेम के नीचे सिग्नेचर भी कर सकते हैं, पर ये कोई कंपल्सन नहीं है कि आप सिग्नेचर करें, पर ये आप कर देंगे तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। तो ये तो हो गया फॉर्मेट की बात। हमने फॉर्मेट को अच्छी तरह डिस्कस कर लिया कि इनफॉर्मल जो फॉर्मल लेटर है वो कैसे लिखे जाना है। अब चलते हैं एक प्रैक्टिस की ओर। तो ये क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के व्यू से। राइट अ लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट फॉर इम्पोजिंग अ रिस्ट्रिक्शन ऑन द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर। तो ये काफ़ी यूज़फुल लेटर भी है। अगर आपके जैसे शादियाँ चल रही हैं इस टाइम और आपके बोर्ड एग्जाम्स भी आ रहे हैं, तो आप आपके डिस्ट्रिक्ट के जो कलेक्टर हैं उन्हें एक लेटर लिख सकते हैं कि जो लाउड स्पीकर के यूज़ पे प्रतिबंध लगा दें। तो वही क्वेश्चन है कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर को एक एप्लीकेशन लिखिए, एक लेटर लिखिए कि वो लाउड स्पीकर के यूज़ पे रिस्ट्रिक्शन लगा दें। तो चलिए देखते हैं किस तरह लिखना है। ये जो लेटर है वो मैंने आपके लिए तैयार किया है। तो सबसे पहले आना है सेंडर्स एड्रेस। तो सेंडर्स एड्रेस में मैंने जो फॉर्मेट बताया था उसी फॉर्मेट के हिसाब से लिखेंगे हम। 26 देवीपुरम कॉलोनी, अगली लाइन में शिवपुरी MP। तो देखिए 2 लाइन में सेंडर्स एड्रेस कंप्लीट हो गया। अब आती है बात डेट की। तो हम डेट जिस तारीख को लिख रहे हैं, जैसे मैंने लिख दिया 8 फरवरी 2022, तो ये हो गई डेट, ये भी हमारी करेक्ट फॉर्मेट में है। अब आती है रिसीवर्स एड्रेस की बात। तो रिसीवर्स एड्रेस में जैसे मैंने बताया था 2 लगा के लिखना है, तो हम लिखेंगे 2, अगली लाइन से लिखेंगे द कलेक्टर और उसके नीचे लिखेंगे एड्रेस डिस्ट्रिक्ट शिवपुरी मध्य प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट शिवपुरी MP। अब बात आती है सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट जो होता है वो आपके क्वेश्चन में ही मेंशन होता है। तो अब देखिए इसका सब्जेक्ट पढ़िए आप, रिगार्डिंग इम्पोज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर। तो साफ साफ दिख रहा है कि सब्जेक्ट में ये बता दिया गया है कि पूरे लेटर में हमने किस चीज़ के बारे में बात की गई है। और एक और चीज़ के लोग पूछते हैं मतलब कि फॉर्मल लेटर में हम रिसीवर्स एड्रेस क्यों डालते हैं। तो यार देखो, जो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की जो ऑफिसेज होते हैं वहाँ जब हम कोई लेटर या कोई एप्लीकेशन देते हैं तो वो जो बंदा होता है जो उसे पढ़ रहा होता है वो सबसे पहले ऊपर देखेगा कि किसके लिए है, रिसीवर्स एड्रेस क्या है। अगर वो उसके ऑफिस का है या उसकी ब्रांच का है तो वो उसे आगे पढ़ेगा, नहीं तो वापस कर देगा। इसलिए इसमें रिसीवर्स एड्रेस डालते हैं। तो ये हो गई जनरल नॉलेज की बात। अब सब्जेक्ट भी हमारा हो गया। अब सब्जेक्ट के बाद आता है सैल्यूटेशन। तो हम कलेक्टर को लिख रहे हैं, या तो वो कलेक्टर मैडम हो सकती है, कलेक्टर सर हो सकते हैं, तो हम यहाँ लिख देते हैं रिस्पेक्टेड सर। अब इसके बाद कॉमा लगा के नेक्स्ट पैराग्राफ से लिखेंगे हम जो हमारी एक्चुअल कंटेंट है हमारे लेटर का। तो चलिए देखते हैं, एग्जांपल पढ़ते हैं। आई वेक टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ हायर सेकेंडरी स्कूल। आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टू द फैक्ट दैट आवर एग्जाम्स आर ड्रॉइंग नियर एंड पीपल इन माई नियर बाई एरियाज play on loudspeaker till late hours in the night. This creates a lots of disturbance in our studies. Hence, I request to you to impose a restriction on the use of loudspeakers till our examinations are over. अब ये हो गई बॉडी। अब जैसा मैंने बताया था आपको कि थैंकिंग वर्ड्स भी हमें बॉडी के एंडिंग में लिखना है। इससे एक अच्छा प्रभाव पड़ता है, एक तो जो लेटर पढ़ रहा होता है उस पर भी, और अगर बोर्ड के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जो एग्जामिनर या जो चेक करता है आपकी कॉपी को, जो टीचर, उन पर भी एक अच्छा प्रभाव पड़ता है जब आप थैंकिंग वर्ड्स को लिखते हैं। ये लेटर को एक अच्छा लुक भी देता है। तो एक थैंकिंग वर्ड्स भी लिखते हैं, आई शैल बी हाईली ऑबिलाइज टू यू फॉर दिस ग्रेट एक्ट ऑफ काइंडनेस। तो ये हो गया थैंकिंग वर्ड, हमने उन्हें धन्यवाद कर दिया, यानी हमने ये विश्वास दिला दिया उन्हें कि हमें ये विश्वास है कि आप हमारी जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करेंगे ही। इसलिए हमने लेटर में प्रॉब्लम सॉल्व होने से पहले ही उन्हें थैंक यू भी बोल दिया। इससे प्रभाव पड़ेगा कि जिस सेंडर ने लेटर भेजा है उसे विश्वास है रिसीवर पर
कि जो रिसीवर है वो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा ही, इसलिए बंदे ने पहले ही थैंक यू बोल दिया। अब इसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग। हमारे थैंक यू वर्ड्स हो गए। अब क्लोजिंग में हम लिख सकते हैं, यहाँ कलेक्टर को लिख रहे हैं तो हमने लिख दिया योर फेथफुली। अब इसके बाद अपना नाम, तो मैंने अपना नाम डाल दिया सचिन वर्मा, क्योंकि मैंने बताया था कि क्वेश्चन में अगर नाम दिया तो आप वो नाम डालोगे। और जैसा कि हमारे इस क्वेश्चन में कोई भी नाम नहीं दिया है, सिर्फ ये दिया राइट अ लेटर टू द कलेक्टर, तो यहाँ मैं अपना नाम डाल सकता हूँ। तो मैंने अपना नाम डाल दिया सचिन वर्मा। तो ये हो गया हमारा फॉर्मल लेटर तैयार। और अगर आप इस तरह का बोर्ड एग्जाम में लिख के आते हैं तो आपको 100% मार्क्स मिलेंगे और इसमें कहीं भी आपके नंबर नहीं कटेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको जैसे इनफॉर्मल लेटर समझ में आया था वैसे ही फॉर्मल लेटर भी समझ में आ गया होगा। और अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम है फॉर्मल लेटर या इनफॉर्मल लेटर को लेकर तो कमेंट बॉक्स में बता दें। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो, जिससे आगे की जो भी वीडियोज़ आएंगी, जो भी यूज़फुल वीडियोज़ मैं अपलोड करूँगा वो आप तक पहुँच जाएंगे, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और जिसने यार वीडियो लाइक नहीं की, शेयर नहीं की, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पे डाल दो। और इंस्टाग्राम स्टोरी डाल के आप मुझे इंस्टाग्राम पे मेंशन कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट की आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हो और मेंशन करके स्टोरी डाल सकते हो। तो चलिए, काफ़ी हुआ आज की वीडियो के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।